पहुंचेंगे सीएम सैनी। राय से कैथल के लिए निकलेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। बता दें कि मुख्यमंत्री सैनी का आज भी धुआंधार प्रचार देखने को मिलेगा। कैथल के कलायत और पुंडरी में जनसभा करेंगे। कैथल के बाद करनाल जाएंगे सीएम नायब सिंह सैनी। तो राय से कैथल के लिए सीएम नायब सिंह सैनी निकलेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि दिल्ली से 11 बजे रवाना होंगे सीएम नायब सिंह सैनी। सोनीपत के राय पहुंचेंगे सीएम सैनी और राय से कैथल के लिए सीएम सैनी निकलेंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी का आज भी धुआंधार प्रचार देखने को मिलेगा। कैथल के कलायत और पुंडरी में जनसभा करेंगे। कैथल के बाद करनाल सीएम नायब सिंह सैनी जाने वाले हैं। तो देखिए, दिल्ली से 11 बजे रवाना होंगे सीएम नायब सिंह सैनी। सोनीपत के राय पहुंचेंगे सीएम सैनी और राय से कैथल के लिए सीएम नायब सिंह सैनी निकलेंगे। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए सीएम सैनी का आज का शेड्यूल क्या रहने वाला है वो बताते हैं। तो देखिए, सुबह 11:30 बजे सिवान कैथल में जनसभा सीएम नायब सैनी करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी दोपहर 1 बजे कलायत कैथल में जनसभा करेंगे। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी 3 बजे पुंडरी कैथल में जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर शाम 5 बजे करनाल के नीलोखेड़ी में जनसभा सीएम नायब सैनी करेंगे और देर शाम 7:30 बजे करनाल के इंद्री में जनसभा सीएम नायब सिंह सैनी करने वाले हैं। तो ये सीएम नायब सिंह सैनी का शेड्यूल आज का रहने वाला है। बता दें, निकाय चुनाव को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी की आज एक बार फिर से धुआंधार प्रचार प्रसार देखने को मिलेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी वीरेंद्र पुरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, सीएम नायब सिंह सैनी का आज शेड्यूल सामने आ गया है और सीएम नायब सिंह सैनी जब कैथल पहुंचेंगे तो उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, आपके पास क्या जानकारी? देखिए समीम का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जो आज का कार्यक्रम है वो काफी बिजी रहने वाला है। सोनीपत में कार्यक्रम है, कैथल की अगर बात करूं, कैथल में 4 कार्यक्रम है, उसके बाद करनाल कार्यक्रम है। कैथल में सबसे पहला कार्यक्रम लगभग 12 बजे के आसपास है। वह सीवन में जो शैली मुंजाल है, भाजपा की नगर पालिका की उम्मीदवार है चेयरपर्सन के लिए, तो उनके लिए चुनाव प्रचार करने सीवन में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। उसके बाद कलायत में जो मेनपाल राणा है, जो भाजपा के उम्मीदवार है नगर पालिका के चेयरमैन पद के लिए, उनके लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचेंगे। इसके बाद पुंडरी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के 2 कार्यक्रम है। एक कार्यक्रम जो मैं कह सकता हूं कि जो भाजपा विधायक जीते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पर जो रणदीप सिंह सुरजेवाला के काफी करीबी सतबीर भाना थे, उनको आज बीजेपी में शामिल करेंगे। कहीं ना कहीं पुंडरी में भाजपा मजबूत हो, और अगर इन दोनों की बात करें, जीतने वाले विधायक और इसके अलावा जो दूसरे नंबर पर रहे थे सतबीर भाना, तो इन दोनों को मिला के 50 से 60% वोट बैंक जो है भाजपा का यहाँ हो जाता है। और उसके बाद जो है ममता सैनी के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। ममता सैनी भाजपा की नगर पालिका है पुंडरी, उसकी चेयरपर्सन की उम्मीदवार है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जो कार्यक्रम है वो कैथल में 3 नगर पालिकाओं के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। और एक बड़ा चेहरा जो रणदीप सिंह सुरजेवाला के काफी करीबी रहे हैं, लेकिन उन्हें कांग्रेस की तरफ से टिकट नहीं मिली थी, सतबीर भाना, तो उन्हें आज भाजपा में शामिल करेंगे। और कहीं ना कहीं पुंडरी में जो लगभग 30-35 साल से ऐसी सीट थी जहां से आजाद विधायक जीतता आया था, उसको पुंडरी में भाजपा को मजबूती प्रदान करेंगे। जी समीका। वीरेंद्र, सीएम नायब सिंह सैनी के पहुंचने से भारतीय जनता पार्टी को क्या कुछ फायदा मिल सकता है और किस तरह से, अगर हम कैथल की बात करें तो वहां पर बीजेपी की स्थिति कैसी है, और साथ ही ये भी आप हमें बताइए कि कौन से वो स्थानीय मुद्दे हैं जिनको आज साधते हुए सीएम नायब सिंह सैनी नजर आ सकते हैं इस जनसभा में? देखिए समी का मुद्दों की बात करें, मुद्दे बहुत से हैं, क्योंकि जनता से हमने चुनावों से पहले जब बात की थी तो काफी कुछ मुद्दे थे। और लेकिन सबसे खुशी की बात मैं कह सकता हूं कि सीवन में जहां से मुख्यमंत्री कार्यक्रम का आगाज होगा, वहां पहली बार नगर पालिका के चुनाव होंगे। इससे पहले जो सीवन है वहां पंचायत चुनाव होते थे, पहली बार नगर पालिका के चुनाव होंगे। और कहीं ना कहीं भाजपा की जो पुरानी सदस्य है, लगभग 12-13 साल से भाजपा के साथ हैं, शैली मुंजाल,
वो चेयरपर्सन के लिए चुनाव लड़ रही है, तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनके लिए कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। लेकिन मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, सीवन में जो एक अन्य कैंडिडेट है जो सैनी समाज से खड़ा है, तो कहीं ना कहीं टक्कर जरूर हो सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आने से कहीं ना कहीं भाजपा को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा कलायत में भी यही स्थिति है। कलायत में भी मेनपाल राणा जो भाजपा के उम्मीदवार है, उनको भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पहुंचने से मजबूती मिलेगी। और पुंडरी में कहीं ना कहीं इससे पहले की बात करें, सतबीर भाना के शामिल होने से पहले की बात करें तो भाजपा की स्थिति जो है वो कमजोर थी। हालांकि भाजपा का विधायक जरूर वहां से जीता है, लेकिन अगर पुंडरी नगर पालिका के समीकरणों की बात करें तो वहां भाजपा की स्थिति कमजोर थी। लेकिन सतबीर भाना के शामिल होने से, इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के यहाँ जनसभा करने से कहीं ना कहीं भाजपा की स्थिति मजबूत तो जो होगी, भाजपा की कैंडिडेट तो जरूर जीतेगी। लेकिन भाजपा पुंडरी में 50 से भाजपा का जो वोट बैंक है पुंडरी में 50 से 60% हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक छत्र राज हम कह सकते हैं कि भाजपा का पुंडरी में हो जाएगा और आने वाले समय के लिए भाजपा की स्थिति पुंडरी में बहुत अच्छी तो क्या है, ये कह सकते हैं कि पुंडरी में जो है वो कड़ी टक्कर भाजपा को देखने को मिल सकती है? देखिए समीका, अगर इससे पहले की बात करें तो भाजपा की जो कैंडिडेट ममता सैनी है, वो हम ये कह सकते हैं कहीं भी ये नहीं लग रहा था कि वो जीत के करीब है। लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आने से पुंडरी में जो सतबीर भाना है, जो आजाद जिन्होंने चुनाव लड़ा था लेकिन वो हार गए थे, लेकिन भाजपा में उनके शामिल होने से कहीं ना कहीं भाजपा एक मजबूत स्थिति में कह सकते हैं। पूरे पुंडरी विधानसभा में 80 से 90 हजार जो वोट है वो भाजपा के हो जाएंगे। और पुंडरी में जो ममता सैनी जो चुनाव लड़ रही है चेयरपर्सन के लिए, कहीं ना कहीं उनके चुनाव को मजबूती मिलेगी। मजबूती यही नहीं कह सकते, हम ये भी कह सकते हैं कि ममता सैनी जो है जीत की तरफ बढ़ रही हैं। जी ठीक है वीरेंद्र, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।